अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, पिछले काफ़ी दिनों से हम इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो अफगान जंगजुओं वाला मामला है ये बड़ा एक ख़तरनाक हद तक जा रहा है। ये जो कुछ कुक हो रहा है, जो कुछ पक रहा है, वो ये जल्दी सामने आ जाएगा क्योंकि चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई हैं। देखें, अफगान पीस प्रोसेस या अफगानिस्तान का ये जो मामला है ना, ये बड़ा मुश्किल मरहले वाला मामला था, बड़ा औखा तय हुआ है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को किसी बारे में हम क्रेडिट दे सकते हैं तो वो वाहिद एक ये चीज़ है जिस पे हम जो है वो ये डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दे सकते हैं कि यार जाते दफ़ा उसने कोई बंदे के पुत्रों वाला काम किया है तो वो यही काम है कि उसने टेबल पे बैठ के ये मान लिया है कि यार ये एक बड़ी ताकत है और इनको मानो, यहाँ से निकलो, अपनी फौजी मरवा रहे हो तो यहाँ से निकलने वाली करे। अब हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चले गए, बाइडेन साहब आ गए हैं, इस बात का आपको पता है। नई बात क्या है? नई बात यह है कि आखिरी वार्निंग अब जंगजुओं की जानिब से आ गई। अफगानियों ने आखिरी वार्निंग अमेरिकियों को दे दी है और उन्होंने कहा है, मैं ये वॉइस ऑफ अमेरिका यानी कि VOA उर्दू इसने ये खबर छापी है, मैं कोट अनकोट आपको बता रहा हूं। वो ये है कि अगर अमेरिका अमन मुआहदे से पीछे हटा तो फिर जंग होगी। मतलब सीधी सीधी धमकी लग गई और ये अफगानियों ने सीधा सीधा अमेरिकियों को कहानी जो है वो सुना दी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ना सिर्फ यहां पर अफगानिस्तान में मसला है, मतलब ठीक है यार, जंग हो रही है, पिछले 20 साल से जंग हो रही है। अब बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझूं कि यार हमें क्या मसला है या हमें क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। अगर जंग होगी तो इस बार बहुत तबाही वाली जंग होगी क्योंकि 20 साल से लड़ लड़ के ये अफगान जंगजू अब बहुत ट्रेन हो चुके हैं। पिछले काफी सालों से तो अमेरिकी बड़ी तादाद में यहां पे बैठे ही नहीं हुए हैं। आधे अफगानिस्तान पे तो ऑलरेडी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, आधा अफगानिस्तान तो ऑलरेडी इनके कंट्रोल में नहीं है। जो बचा कुछ अफगानिस्तान है जिसके ऊपर अमेरिकी अपनी कुछ बेसिस बना के बैठे हैं, वहां पर वो इनकी जेल खानों में तब्दील हो गई। इसकी पूरी एक वीडियो मैंने डिटेल में की हुई है कि जो अमेरिकी बेसिस हैं वो कैसे उनके जेल खानों में तब्दील हो चुकी हैं। हम बाहर तो निकल नहीं सकते, हालात इतने खराब है, समटाइम तो वो अंदर आके मार जाते हैं। ठीक है, तो अपनी झूठी अना को तस्कीन देने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ये सोच रहा है कि हम जो है वो रिव्यू करेंगे जो मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप ने जो ज़ल्मे खलीलजाद ने साइन किया था इन अफगान जंगजुओं पे। अब पाकिस्तान को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इन दोनों को साथ लाके इसने बिठाया था। पाकिस्तान ने यह कदम उठाया था कि किसी तरीके से इन दोनों को साथ लाके बिठा दें ताकि ये दोनों आपस में जरा बातचीत करके अपने मामले को हल कर लें। ठीक है, अब पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने यह यकीन दिलाया था कि इसकी बार हम पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले जो होता रहा वो सबको पता है कि अमेरिका हमेशा कहता था कि हम जो है वो मुआहिदा कर लेंगे, हमेशा कहता था कि हम जो है वो अमन चाहते हैं, हमेशा कहता था। जो ही बात होने लगती थी अमेरिका दौड़ जाता था। अब चीजें देखें खराब हो चुकी हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों में यही अफगान जंगजुओं का एक वफ्द जो है वो ईरान में गया था। अब मसलकी लिहाज से ये दोनों बड़े एक्सट्रीम के ग्रुप्स हैं, ईरान और ये अफगान जंगजू। मैं नाम नहीं लेना चाहता, देखें उसे जो है वो फिर एक बुरा तासुर जाता है। वो किसी और मसले में एक्सट्रीम पे हैं, ये किसी और मसले में एक्सट्रीम पे हैं और इन दोनों ने आपस में यह तय किया कि ईरान ने यह कहा कि अगर अमेरिका से बात हल नहीं होती तो हम बीच में बैठ के मामला हल करेंगे। और ईरान इस पूरे इलाके में एक बड़ी ताकत है जिसका हमें अमली मजहर यमन में देखने को मिला कि जब हौसियों को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया तो हौसियों ने नथ डाली हुई है। अभी तक जो है वो सऊदी अरब बेचारा वहां से निकल नहीं पा रहा। बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, खैर जो जुल्म और जो सितम इनने किया मैं हमेशा इन्हें एक्सपोज करता रहता हूँ। मस्जिदों पे, अस्पतालों पर, स्कूलों में बच्चों को मारा, खवातीन को मारा है, वो खैर जुल्म की एक अलग कहानी है। ठीक है, तो ये जो है अब ईरान का अगर इनके साथ मामला सेटल्ड हो जाता है और ये जो हौसी बागी हैं, हौसी बागियों के साथ की तरज पे इस तरह ये अफगान जो जंगजू हैं ये अमेरिका के साथ लड़ने के लिए ईरान की सपोर्ट ले लेते हैं तो फिर सूरत हाल गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये देखें, ईरान और अफगानिस्तान इन दोनों का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। मिसाल देता हूं, देखें ये है पाकिस्तान का बॉर्डर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं क्योंकि पाकिस्तान के लिए कितना जो है वो मुश्किल है, कितनी मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। ठीक है, वो आपको थोड़ी सी जो है वो इस तरह से मैं बता देता हूं। ये देखें, सादा सादा समझा देता हूं तस्वीर दिखाए बगैर। यानी कि ये इस तरह से ये बलूचिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है और ये सारे मिले हुए हैं। ठीक है, ये तीनों जो है वो मिले हुए हैं।
अगर यहां पर जंग होती है मिसाल के तौर पर, तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली वो पाकिस्तान पे आएगा। एक इसकी तस्वीर ये भी है, देखें, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो यहां पर जो है इन तीनों के बॉर्डर्स आपस में मिले हुए हैं। जब यहां पर जंग होगी उसका असर पाकिस्तान पर आएगा। अगेन एक और मसला है, अगर यहां पे जंग हो जाती है तो आपको याद होगा जब वॉर एंड टेरर चला था या वो हुआ था, तो मामला ये हुआ था कि पाकिस्तान से बेसिस मांगी थी अमेरिका ने, और अमेरिका ने धमकी लगाई थी पाकिस्तान को कि देखें, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं, बीच वाला मामला ही कोई नहीं है। अफगानिस्तान से लड़ने के लिए अगर ये दोबारा फुल फ्लैज एक जंग शुरू होती है तो अमेरिका को दोबारा से पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। अब पाकिस्तान बड़ी अजीब पोजीशन में है। आपको याद है लास्ट टाइम हमारे यहां दहशतगर्दी कैसे शुरू हुई थी? मैं आपको थोड़ी सा उसका स्टोरी बता रहा हूं। मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह कितनी डेंजरस चीज है। पता है हमारे यहां किस तरह से दहशतगर्दी छुड़ी थी? ये वो सारे ग्रुप थे जिन्हें पाकिस्तान अमेरिका मिलकर ट्रेन करते थे। ये वही सारे ग्रुप थे जिन्हें पाकिस्तान अमेरिका ने यूएसएसआर के खिलाफ, यानी कि आज के रशिया के खिलाफ मिलकर ट्रेन किया हुआ था। अब ये पाकिस्तान इन पर भरोसा करता था। अमेरिका की जब इनसे लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तानियों की मदद से अमेरिकन ने इन्हें मारा। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, उन्होंने फिर फंडिंग की, यहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो वॉर एंड टेरर में हिस्सा था। अब इसी तरह की गेम देखे, पाकिस्तान की बात मान के वो टेबल पे आए। पाकिस्तान के लिए ये अब मजीद जो है वो हालात खराब हो जाएंगे अगर दोबारा से इनकी फुल फ्लैज जंग शुरू होती है। तो अगर पाकिस्तान के पास तो ऑप्शन ही नहीं है फिर अमेरिका के साथ जाने के लिए। अगर अमेरिका के साथ नहीं देता तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो एक बीच में ना सैंडविच सा बन जाएगा, जो कि चीजें बड़ी खराब होंगी। एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग नाउ। ये आखिरी वार्निंग दी है इस वक्त अफगान जंगजुओं ने अमेरिका को। और ये सूरत हाल बड़ी अजीब, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब जितना हम इसे फॉर ग्रांटेड और ले रहे हैं और जितना आसान समझ रहे हैं, ये चीजें इतनी आसान नहीं हैं। हालात बड़े खराब हैं और आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल रही तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास एक अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त, तब पाकिस्तान में जो है वो एक चूंकि डिक्टेटर थे तो तब पाकिस्तान जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सका। अब पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है और जो बाजवा इमरान एक जोड़ी है और जो बाजवा डॉक्ट्राइन है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो पाकिस्तान अपने पैरों में, पाकिस्तान ने कई दफा आलमी ताकतों को आंखें दिखा दी हैं। उम्मीद यही है कि इस दफा अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान आंखें दिखा देगा और पाकिस्तान जो है वो सीधा हो जाएगा। तो जो मुल्क, ईरान का क्या बिगाड़ दिया, क्या उखाड़ दिया ईरान का इन्होंने? कुछ भी नहीं हुआ। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के लिए भी चीजें जो है वो फिर एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगी जहां पर फैसला करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, डू लेट मी नो। कमेंट सेक्शन में जाएं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा यह कहा करता हूं कि यार, आप अगर समझते हैं कि किसी टॉपिक पे बात करना जरूरी है, मुझे वो बताया करें। मतलब आप नीचे कमेंट में जाके मुझे उसमें मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। सो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।